ये जो मातृभूमि है लालगंज विधानसभा से, इस मिट्टी को साक्षात प्रणाम करते हुए, मां सरस्वती को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए मंच में विराजमान जो इस विद्यालय राजकीय माध्यमिक विद्यालय कांकरिया के प्रधानाचार्य और ये परिवार जिसने आज मुझे यहाँ बुला करके आप लोगों से जो रूबरू करने का जो मौका दिया, मैं इस परिवार का दिल से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ कि आप जो मेरी कल्पना है उसमें मैं लगा हुआ हूँ वर्षों से। ठीक है, सिद्ध होना नहीं होना वो मेरी तकदीर की ताकत है, मगर मेरा जो कर्म है उस कर्म में आप हमेशा भागीदारी रहते हैं। आप बच्चों को मुझे बुलाते हो और मैं दिल से चाहता रहता हूँ कि इन बच्चों को मोटिवेशन करूँ, इन बच्चों के माँ बाप गाँव वालों को समय समय पर मैं अपने विचारों से इनको ऐसा समझाता रहूँ कि आप शिक्षा से जुड़ो, आप स्कूलों से जुड़ो, आप जिस प्रकार रोज मंदिर में जाते हो उस प्रकार रोज स्कूल में जाओ, क्योंकि स्कूल भी एक मंदिर है और इस मंदिर में वहाँ जिस प्रकार मूर्तियाँ बनती है उसी प्रकार यहाँ भी एक अनगढ़ित पत्थर हम भेजते हैं स्कूलों के अंदर। स्कूल भी एक मंदिर है और इस मंदिर में वहाँ जिस प्रकार मूर्तियाँ बनती है उसी प्रकार यहाँ भी एक अनगढ़ित पत्थर हम भेजते हैं स्कूलों के अंदर, और उसको ये गुरुजन लोग हैं जो यहाँ आकर के और एक मूर्ति का आकार देने का प्रयास करते हैं। मैं बड़ा आज भी मैं स्कूलों में कोई पहले 15 अगस्त को देखे गया था, आज फिर से नहीं कहूँगा कि इतना बड़ा गाँव और उसमें से इतने से लोग यहाँ विराजमान हो वार्षिक उत्सव को, तो बड़ा अच्छा फीलिंग। आप अंदाज लगाओ कि मैं 1000 किलोमीटर दूर था, मैं दिल्ली आया, दिल्ली का मेरा कामकाज पूरा किया, उसके बाद गुरु जी का जैसे फोन आया और मैं जैसे छाव से वहां से यहाँ आया, तो शायद आप यहाँ के यहाँ रह करके भी आप स्कूल को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो फिर आप ऐसी कैसी अपेक्षाएं रखते हो कि आपके बच्चे पढ़े, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। मैं इस बात का बड़ा दुखी हूँ कि मैं भुगत होगी। मैंने गरीबी देखी है, मैंने गरीब की पीड़ाएं देखी है, मैंने रोड पे सोना सीखा है, मैंने 3 दिन खाना नहीं खाए कैसे जिया जा सकता है वो सीखा है। तो इस धरती पे जो 2 प्रकार की जातियां बढ़ गई है, ये बच्चों का जो ड्रेस है, ये ड्रेस आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ड्रेस क्यों बनाया गया था। इसके पीछे की व्यवस्था क्या थी सरकार का जब ये देश आजाद हुआ, इस देश का कानून लागू हुआ, अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस गया है, वो व्यवस्था इस ड्रेस की इसलिए थी कि यहाँ पे कोई पैसे वाले का बच्चा आए तो वो भी वही कपड़ा पहन के आए, कोई गरीब का बच्चा है तो वो भी वही कपड़ा पहन के आए, और सारे बच्चों को किसी को ऐसा भेदभाव ना लगे कि ये पैसे वाले का हो, ये गरीब का, इसलिए ये ड्रेस है। आज देश की परिस्थितियां ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो बच्चों को भी भिन्न भिन्न जगह का ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल में हो सकता है पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हो, गरीब आदमियों के, किसानों के बच्चे बेचारे सरकारी में पढ़ते हैं, या उनमें भी थोड़ा बहुत जिसके पास भी अच्छा गुजर बसर है वो जाकर के सरकारी में पढ़ाते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि इस देश का जो कानून व्यवस्था है और इस देश की जो यहाँ इतनी सुशोभित रचना करी गई है, उस रचना को बिगाड़ते हैं तो अपन बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो अपन सुधारते हैं। मुझे कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं चलती है, पर पढ़ाई का मामला कहाँ जाकर के अटकता है कि जब हम बच्चे और माँ बाप अगर हम साथ नहीं देंगे तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ऐसा कोई घोल के पिलाने की दवा नहीं आती है जिसको बच्चों को घोल के दे दिया जाए और पढ़ा दिया जाए। जब उनके माँ बाप, इतने बच्चे, इनके माँ बाप भी चाहे कि हम स्कूलों में जाए, वहाँ क्या अव्यवस्थाएं हैं, वहाँ किस किस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, हम सब मिलकर के पूरा करें, जो राजनेता उनसे बात करें, या जो कोई हो सकता है हमारे जैसे हैं उनसे भी आप अगर बात रखेंगे तो, क्योंकि आज का जो भविष्य है, आपने खूब एक कहानी में भी सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि इस देश का ढांचा जब से चला आ रहा है वर्षों से, जब ये देश सबसे पहले चलता था बाहुबल से, जिसमें राजा राज करते थे,
जिसके पास ज्यादा सेना होती थी, जिसके पास ज्यादा लड़ाकू लोग होते थे, जिसके पास ज्यादा तोबे और बारूद होती थी, वो लोग जाकर के युद्ध करते थे और उसके राज को अपने राज्य में कर लेते थे। उसके बाद में ये स्वतंत्रता आने के बाद में पैसे का चल गया है। जिसके पास ज्यादा पैसे होगा, जो ज्यादा पैसे खर्च करेगा, जो टिकट में भी पैसे दे देगा, पब्लिक को भी पैसे दे देगा, या बाहुबली से, और वो यहाँ का राजा बन जाएगा और नेता बन जाएगा। आने वाला जो जमाना है, अब जो जमाना आ रहा है, वो टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है। और टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर आप देखेंगे तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। आपने खुद देखा था कि आप अरबी चलाते थे, आप गाड़ी करते थे, आप नाव भी चलाते थे, ये सारी व्यवस्थाएं आपने देखी हुई है। आज व्यवस्था ऐसी होगी कि ने गाठा ऐसा देखा, चलाता देख लिया, ट्रैक्टर सुचा दिया। दिन प्रतिदिन बदलता भारत है, बदलता देश है, उसमें हम अगर पीछे रह जाएंगे तो हम गरीबी से छुटकारा नहीं पाएंगे। हम छुटकारा जब ही पाएंगे कि जब जैसे देश दौड़ रहा वैसे हमको भी दौड़ना चाहिए। और उसके दौड़ने के अगर कोई सबसे बड़ा फॉर्मूला है, आपके बच्चों का करिएगा। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने तो गल्ला रुपया बेड़ा कर लिया, मैंने दुकान ले ली, मैंने जमीन ले ली, मैंने फलाना ले ली। मारो लाल चौक में एक भी दुकान को, एक भी मकान को। अभी कहीं प्रसाद लाल जी से कोई बात कर रहे थे, बोले वैसे अहमदाबाद में भाड़ा सुने और यहाँ भी 15 का मकान तो बावड़ी देगी अतरा बांट तो डोले थी कि पहले मकान बना ली, घर में क्यों बनाओ? मेरे बाप को मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे बच्चों को मैं कुछ नहीं दिया। मेरा बच्चा को इतना ताकतवर बनाऊंगा कि खुद शिकार करेगा और खुद खाएगा, वो खुद कमाएगा। अगर मैं उसको करोड़ों रुपए की संपत्ति दे जाऊंगा, अगर उसने कमा के खाने का ताकत नहीं दूंगा तो बच्चा सबको बेच देगा और ठिकाने लगा देगा। इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, एक बच्चा अभी धंधे से हो गया है, व्यापार बिजनेस कर रहा है, दूसरा भी बीटेक करके वहाँ MS करने के लिए अमेरिका जा रहा है। वो कमा के खावे, उनको भी बुद्धि दी है, उनको भी दिमाग दिया है। मैं क्यों इकट्ठा करूँ उनके लिए? मुझे राम जी ने दिया है जो दूसरे काम के लिए दिया है। मैं जरूरी थोड़ी है कि मैं पत्रे के मकान में रहूं या मैं रोड पे रहूं। मेरी तो आदत होगी, जिंदगी होगी, मैंने तो भोगा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन बातों से। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग मिल करके, ये गांव वाले जितने भी आए हैं, आप अभी एक थोड़ा सा संकल्पित होकर के जाओ, स्कूल के प्रति लागणी रखो। स्कूल आपके बच्चों को विद्वान बनाएगी, स्कूल आपके बच्चों को डॉक्टर बनाएगा, स्कूल आपके बच्चों को इंजीनियर बनाएगा। और ये स्कूल ही आपका बच्चों का भविष्य है। जब तक बेटा आपका पढ़ेगा लिखेगा नहीं, जब तक वो खुद कमा के खाने की ताकत नहीं रखेगा, जब तक आपका धन दौलत पैसा सब कुछ बेकार है। मेरा आज इस प्रोग्राम में आने से मेरे को आपसे ये दूसरी बार आप गाँव वालों से कह रहा हूँ, गाँव में एक माहौल बनाओ स्कूल के प्रति, गांव में एक शिक्षा के प्रति माहौल बनाओ और उन लोगों को स्कूल के प्रति जोड़ो। अब जो लोग जुड़ गया, पहले पढ़ गया, वह नौकरी ला गया, वह यहाँ आ जाओ। तो अब आप जितने हो जिनके बच्चे नौकरी नहीं लगे हैं, जिनके बच्चे वो नहीं है, वो सब मिल करके स्कूल के प्रति लागणी रखो, स्कूल को मंदिर समझो, स्कूल के प्रति भावना रखो और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ। और पढ़ाने के बाद जो थड़ियों पे, दुकानों पे इधर उधर जो समय खराब करते हो, उसकी जरूरी नहीं है। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, कई बार अच्छी न्यूज में देखा होगा कि रिक्शा चला बड़ों को बेटो IAS बन गयो, फलाना बर्तन माज वाली को बेटो IAS बन गयो। सब कुछ संभव है। अरे एक गरीब बाप बूढ़े बाड़े का नाम से जानबाड़ो जी ने देलाल में आज तक भी पूरी लालसोट तहसील में उसका बेटा इस देश में हमारा बन सकता है, तो सब कुछ संभव है। जितने भी इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो जो गरीब कमजोर बच्चे हैं, जो गरीब कमजोर लोग हैं, जो तपे हैं, वही ताकतवर होगा और वही दुनिया में कुछ नाम करेगा। आप लोग सभी मिलकर के स्कूल के प्रति पूरी लागणी रखेंगे। स्कूल में बच्चों को, अभी इतने से बच्चे हैं, इतनी बड़ी स्कूल में सरकार ने इतना बड़ा यहाँ पे खर्च कर रखा है, और आप अगर नहीं करेंगे, बच्चे नहीं आएंगे तो धीरे धीरे स्कूल बंद हो जाएगी। फिर आपको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने पड़ेंगे बच्चों को। अब जरूरी थोड़ी है कि सभी आदमी प्राइवेट स्कूल की फीस देकर इसलिए के प्रति बहुत बहुत लागणी रखेंगे। आप सभी लोग स्कूल के प्रति, मेरी ये भावना है आप लोगों के प्रति। और जितने भी बच्चे हैं, मैं अगर मेरी बताऊं तो आप तो यहाँ की बात करोगे, यहाँ आया हूँ। अभी यहाँ से एक टीम हमारे गुजरात आई थी, लालसोट से, डिडवाना की स्कूल की, उसका नाम कुछ है, डिडवाना में है ना वो, महात्मा गांधी ने दूसरी थी, कौन सी थी भाई थी? इंटरनेशनल थी, सूरज इंटरनेशनल,
नहीं सुनी, सरकारी है जो पूरे राजसूट के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें टिडवाना में है शाम कॉलेज से पहले। वो लोग गुजरात आए थे। मॉडल विवेकानंद मॉडल स्कूल। हाँ मॉडल विवेकानंद मॉडल। तो आप बताओ कि वहाँ भी सब लोग गए थे। तो मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे को कहीं जाना था, मुझे बम्बई जाना था, मगर मेरे को जैसे ही पता चला तो मैंने बम्बई जाना कैंसिल किया और मैं उन लोगों को वहाँ पे रहने से लेकर के मैं उनको 5 स्टार होटल में लेके गया, जहाँ खाने की कीमत भी लगभग वहाँ ऐसे बता रहा हूँ कि 1000 रुपये जैसी होगी। पर मैं ये उनको दिखाना चाह रहा था, उत्साहित करना चाह रहा था हर समय, और बता करके उनको उत्साहित करके दिखाना चाह रहा था कि इन बच्चों का मनोबल बढ़े, ये बच्चे देखें, इनके अंदर ऐसी जागृति हुए कि दुनिया कहाँ है, हम पैसे वालों का क्या क्या वो है, पैसे वाले लोग किस किस प्रकार से जीते हैं, और ये लोग थोड़े से मोटिवेशन लेके जाए। तो आप सभी लोग से मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि मेरी पहले से इस बात पे चाहत रहती है कि जितने भी कमजोर लोग हैं, ये 2 प्रकार की जातियां बढ़ रही है। हर आदमी पैसे वाला हो, हर आदमी सुख समृद्धि और संपन्नता से जुड़ा हो, हर आदमी के बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बने, हर बच्चे को आगे जाने की व्यवस्था मिले, ऐसी मेरी आपसे वो है। और आज मैं यहाँ आया और आकर के मैं स्कूल परिवार को इस प्रोग्राम के लिए 5100 रुपए, आप सभी को 5100 रुपए देके जा रहा हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं लगे, इस प्रकार इस स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं रहे। और फिर से जब भी आप मुझे बुलाएंगे समय समय पर मैं आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।